अब का भूत से डर रहे, थोड़ी देर में खुद भूत बन जाएगी। मत चलिए ना। अरे छोड़ो, हम सब थाने में नहीं जाएंगे। अरे थाने में भूत है। कुछ नहीं होगा। अरे कमल को छोड़ दो। चलिए ये क्या कर रहे हो? उठिए। नवाब साहब रिलैक्स, हमारी बात सुनिए। हमने आपको 2 खबरें देने के लिए बुलाया है, एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर। अच्छी खबर ये कि जो आपकी बेगम साजिया है, उसके भूत ने इस थाने को तो छोड़ दिया है। क्या बात कर रही मैडम? हाँ। लेकिन बुरी खबर क्या है? बुरी खबर ये है कि इस थाने को छोड़कर वो किसी और में घुस गई हैं। किसमें? उसमें। अरे बात डाली। गजब काट लेंगी। कैसे मेरी सरताज? मुद्दत हुए आपके दीदार को। थोड़ी खांसी हो गई। नवाब साहब, आपकी बेगम शाजिया का भूत जो है अब संतोष शर्मा में घुस गया है। संतोष नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मैडम साहब। मैडम साहब, इसी से पूछिए कि जब हमारी शादी हुई थी तो हम हनीमून मनाने कहाँ गए थे? पूछिए जल्दी से आप, पूछिए। आगरा। भूल गए? ताजमहल की चोटी पकड़ के फोटो खिंचाई थी। इससे पूछिए कि दिमागी खलल के लिए हम इलाज कराने कहाँ गए थे? हिमाचल। ये भी भूल गए? वादियों में गाना गा रहे थे। ये गा आ गए हम। बाप रे बाप, मैडम सर नवाबुआ कैसा आदमी है। जहाँ पर दिमाग का इलाज करवाने जाना चाहिए था वहाँ पर हनीमून मनाने चले गए, और जहाँ पर हनीमून मनाने जाना चाहिए था वहाँ पर दिमाग का इलाज करवाने चले गए। उसके बाद भी इतना ज्यादा शादी और 6 दर्जन बच्चा। कहर ऊपर वाले का, मालिक ऐसा करता मानते। सॉरी 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 मैडम सर, सॉरी। मैडम जी, ये तो सब कुछ जानती है। नवाब साहब जानेंगी ना, आपकी बेगम है, सब कुछ जानेंगी। मैडम जी, लेकिन एक सवाल है जिसका ये जवाब नहीं दे पाई। मैडम जी, इससे ये पूछिए कि जब ये अकेले हमारे साथ होती थी तो प्यार से हमें किस नाम से पुकारती थी? पूछिए पूछिए मैडम जी, पूछिए। यहाँ सबके सामने बोलूं? वहीं से बताओ, वहीं से। टुल्लू। या खुदा, ये तो सब कुछ जानती है। जानेगी ना नवाब साहब, हम झूठ थोड़ी ना कह रहे थे। आपकी बेगम का भूत जो है हमारी संतोष शर्मा के अंदर आ गया है, जो आपसे बहुत गुस्साई हुई है। ऐसा क्या किया आपने नवाब साहब? देखिए, ये रूह आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और हमने बंदोबस्त कर लिया है। एक आदमी आ रहा है जो इस भूत को अपने वश में कर लेगा। सच में? हाँ सच में, और क्या झूठ बोलेंगे। कौन है वो? है बाबा जी है, आइए बाबा जी। बाबा जी, बाबा। अरे ओ मल्टीपर्पज बाबा, आप दोनों लोग का अगर जुगलबंदी खत्म हो गया तो भुतवा पकड़िए, है ना? नवाब का कबाब हुआ जा रहा हो।
इस लड़की का शरीर छोड़ के चली जा, वरना मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगा तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। ई, ऊ, आ, आ। नहीं निकलूंगी जब तक ये नवाब अपनी बेटी को बराबर का हिस्सा नहीं दे देता। नहीं निकलूंगी, सबको मार दूंगी। अच्छा तो भुगत अपने कर्मों के फल। ओम भट स्वाहा, ओम भगली भागोदरी, ओम भट स्वाहा। नहीं 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 नवाब साहब, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो नहीं मारेगी, हम में से किसी को कुछ नहीं होगा। और एक बात बताइए, ये बेगम क्या बकवास किए जा रही है? बेटी का हक, ये कौन सी बात हुई? अरे बेटी को पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, ढेर सारा दहेज देकर ससुराल भेज दिया, बस इतना ही बहुत है। अब और कितना हक देना है बेटियों को? बताइए ये क्या बोले जा रही है खामखा? हाँ, वो बात अलग है कि जब आपको प्यास लगेगा ना नवाब जी, तो आपकी बेटी के हाथ में ही पानी का ग्लास होगा। हाँ, जब कभी आपको सहारे की जरूरत होगी तो सबसे पहले हाथ थामने वाली भी आपकी बेटी ही होगी। आपकी लंबी उम्र की दुआ करने वाली भी सिर्फ आपकी बेटी ही होगी। नंगे पाँव चली जाएगी, कहाँ तक कितनी सीढ़ियाँ चढ़कर, सिर्फ आपके लिए दुआ मांगने के लिए। समझ रहे हो बात को? आपके घर को रोशन करने वाली भी सिर्फ आपकी बेटी होगी। उसके भाग्य से ही आपका घर रोशन होगा। और जब आप मर जाएंगे ना नवाब जी, उसके बाद भी अपने बच्चों में आपको जिंदा रखने वाली भी आपकी बेटी ही होगी। ठीक है, बेटी तो है, क्या फर्क पड़ता है? हाँ हाँ, और ये खामखा डर में आकर आपको बेटी का हक देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ी देर में बस ये भूत पकड़ा जाएगा और ये सारा मामला यहीं खत्म हो जाएगा। आप बिल्कुल डर के मारे कुछ भी मत कीजिएगा। बेटियों को हक देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, सारा हक तो बेटों को मिलना चाहिए ना। हम अपनी बच्चियों को उनका हक जरूर देंगे। नहीं 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 नवाब साहब, बिल्कुल भी नहीं। ये डर के आप ऐसा मत बोलिए। कोई बात नहीं, मत दीजिए हक ना, क्या जरूरत है? कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। हाँ नहीं नहीं, हम डर नहीं रहे, बल्कि आपकी बात का हमें एहसास हुआ है। बरसों से हमारे खानदान वाले ये नाइंसाफी करते चले आ रहे थे, और मैं भी वही नाइंसाफी को दोहराने वाला था, लेकिन अब नहीं दोहराऊंगा मैं। ये कैसा रिवाज है कि माँ बाप की खिदमत बच्चियां करें और वारिस बेटे कहलाएं? अब ऐसा नहीं होगा। अब हम अपनी बच्चियों को हक जरूर देंगे। नवाब साहब, यही बात अब उनसे कही। शायद साजिया हमें यही बात समझाना चाहती थी, पर हम समझ नहीं पाए। हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। काश वक्त रहते अगर हम साजिया को समझ सकते, पर ऐसा हो नहीं पाया। साजिया है ना हूबहू बिल्कुल आपकी बेगम शाजिया की तरह। होनी भी चाहिए, उन्हीं की बेटी है और आपकी भी। हमारी बेटी? जी हाँ, जब आप और बेगम शाजिया अलग हुए तब वो उम्मीद से थी। आपको ये बात उन्होंने बतानी चाहिए, लेकिन कुछ कारण की वजह से बता नहीं पाई। ये आप दोनों की आखिरी निशानी, जीनत। मेरे बच्चे, बेटा हमें माफ कर दो, हम गुनहगार हैं, तुम्हारे और तुम्हारी अम्मी जान के भी। बेटा, हमारी सारी जायदाद में हमारी सभी बेटियों का बराबर का हक होगा। बहुत बढ़िया। और बेटा, तुम्हारी माँ इस हवेली को चाहती थी जिसमें ये थाना है, तो अब हम ये हवेली तुम्हें देते हैं। नहीं अब्बू, अब हमें ये हवेली नहीं चाहिए।
आज आपके मुंह से अपनी बेटियों के लिए जो हमने सुना, उसके बाद हमें ऐसा लगा कि हमें हमारा सब कुछ मिल गया। अब्बू, ये लड़ाई अम्मी ने शुरू की थी, आज हम इसे खत्म करते हैं। और अम्मी भी तो यही चाहती थी ना कि आपकी हर एक बेटी को उसका हक मिले, जो आज आपने दे दिया। अम्मी जीत गई अब्बू। हमें कुछ नहीं चाहिए अब्बू, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे बेटा, हमको इसी बात पर तो नाज है तुम पर। खुदा सबको ऐसी बेटी दे। वैसे अब्बू, हमारी इस लड़ाई में हमें जिताने में इस थाने का बहुत बड़ा हाथ है, और उससे भी बड़ा हाथ हाँ। हसीना मलिक मैडम का है। तो अच्छा है ना कि ये थाना यहीं रहे, हाँ। ताकि आगे आने वाले हर इंसान को इंसाफ मिले। और जिन्हें इनकी जरूरत है, उन्हें इन सबका साथ मिले। थैंक यू हसीना मैम, हमारी अम्मी का सपना पूरा करने में हमारी मदद करने के लिए और हमें हमारे अब्बू से मिलाने के लिए। ये आपके और आपकी टीम के लिए। अरे पुष्पा जी आ गई। अरे हाँ जय हिंद पुष्पा जी। चाय लाओ, चाय लाओ, चाय लाओ, चाय बता। नहीं नहीं नहीं, हमें चाय नहीं चाहिए। अच्छी चाय पी के आए हैं। आपको पता है थाने में क्या हुआ आपके पीछे? हाँ, कोई चुड़ैल वुड़ैल का चक्कर हो गया था ना। अरे हम नहीं थे ना, वरना 2 मिनट में चुड़ैल की सारी चुड़ैलगिरी निकाल देते। इतने सालों का तजुर्बा जो है हमें चुड़ैल से निपटने का, वो तो हमें मैडम सर ने ऑर्डर किया था, इसलिए हम वापस आ गए। वरना हमारा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था वापस आने का। काहे आई? वैसे भी रिटायर तो होने ही वाली है। हमारी वजह से मीरा का देहांत हो गया। इतना बड़ा बोझ लेकर हम पता नहीं कैसे जिए अब। बिल्लू, अपनी माँ को माफ कर दे बेटा। चलिए चलिए पुष्पा जी, अंदर चलिए, आइए अंदर आइए। हाँ माँ जाओ, उनको टेबल दिखाओ उनका। आइए आइए पुष्पा जी, थाना में आपका स्वागत है। भूत रिटर्न कहाँ है? भूत कब भूत 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 दिखता है क्या? वो कोई भूत भूत नहीं है। चलिए आइए। चलिए छू कर देखिए। आइए पुष्पा जी, आप आइए। क्यों आए? आप जाइए। हम छू कर देखिए, कुछ नहीं है। भूत आइए, आइए। नहीं है भूत। अरे छू कर छुइए देखिए। छुइए। अभी भूत का भूत मीरा का मीरा हो जाएगा। देखिए, ये देखिए, हाथ दीजिए। अच्छा अच्छा। अरे ये तो सच में मीरा है। तभी हम सोच रहे थे मशीन की आत्मा कैसे हो सकती है, मशीन का भूत कैसे हो सकता है। मगर ये यहाँ तक आई कैसे? आपकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ, जब कुछ निर्धारित घंटों से ज्यादा के लिए मेरी जीपीएस लोकेशन ऑफ रहती है तो हेडक्वार्टर सैटेलाइट के द्वारा मेरी बैटरी को चार्ज करता है और मुझे मेरी डिफॉल्ट लोकेशन पे वापस भेजता है, जो कि है महिला पुलिस थाना, जनपद लखनऊ, पिन कोड हाँ, क्या नंबर। पोस्टल क्या एड्रेस पूरा बता दोगी? समझ गए, ठीक है। अच्छा खासा जान छूट गया था मैडम सर भी ना। हाँ, मैडम सर से हमें याद आया, अगर ये यहाँ तक पहुँच ही गई थी तो मैडम सर ने हमें बताया क्यों नहीं? सरप्राइज देना था ना मैडम सर को आपको। सरप्राइज, एक और ह्यूमन चोचला। मैडम मैडम, हमको लग रहा है कोई बहुत भयंकर टाइप वाला बिजोड़ याद कर रहा है आपको। जी जी, पानी पीजिए। पानी पी लो, पानी पी लो। ना पानी पिए, पेट देखिए फूक गया हमारा पानी पी के। चीते याद भी कौन करेगा? लल्ला तो याद करेगा नहीं ना। सुबह तो उनकी जान छूटी करिश्मा मैडम से। मुसीबत को थोड़ी ना कोई बार बार याद करता है। ओह, ये मुसीबत मोल ले रही है संतु जी। नहीं ऐसा पुष्पा जी तो डेफिनेटली बोलती ना। क्यों पुष्पा जी? अरे क्या क्या क्यों पुष्पा जी, ऐसा हमने कब कहा? बाबा आपने कल ही तो कहा था। हाँ हाँ, हम भी थे वहाँ पर। जीते, क्यों हमें मरवा रहे हो तुम? हाँ, पता है ना तुम। मीरा मैडम आपको याद कर रही होंगी मैडम। मशीन याद नहीं करती, याद दिलाती है। चित्ती किधर है ये मशीन? ये टीन का डब्बा किधर है? अभी क्या निकल गया ना। हाँ हाँ, भूल गए।
सर्विस कराने गई थी ना, डिपार्टमेंट वालों ने छोड़ा नहीं उसको अभी तक। किधर है वो? यहाँ है मीरा जी। वाह, नई ड्रेस। डिपार्टमेंट ने दी होगी। ये झूठ बोल रहे हैं। ये ड्रेस मुझे बिल्लू जी ने दी है और कहा, मीरा जी एक बार आप ये ड्रेस पहन लीजिए। मीरा जी मेरा अरमान है कि आप एक बार ये ड्रेस पहन ले। सारी हीरोइनें आपके सामने पानी कम लगेंगी। मीरा जी प्लीज, मीरा जी एक बार ये ड्रेस पहन लीजिए ना मीरा जी, प्लीज। ह्यूमन रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड। मैंने पहन ली। बिल्ले, तुम तो हमें माँ माँ कहते हो, हाँ? मगर इस माँ के लिए आज तक एक रूमाल तक नहीं खरीद के दिया तुमने, और इसके लिए नई ड्रेस। मशीन रूमाल का क्या करेगी, इसीलिए ड्रेस दी ना माँ। सुधर जाओ तुम, सुधर जाओ, नहीं तो मार खाओगे यहाँ पे। समझ रहे हो तुम हमारी बात को? अपने जज्बात को कंट्रोल में रखो थोड़ा। कितनी बार समझाया तुमको? इस मशीन को घर लेके जाओगे तो बिल बढ़ते बढ़ते फिर से चोर बन जाओगे। और तुम, थाना है ये, कोई मिस लखनऊ का कंपटीशन नहीं चल रहा है जो तुम मॉडल बन के घूम रही हो। जाओ चेंज करो, जाके वर्दी पहनो, जाओ। सुनाई आ रहा है हमारी बात? हाँ, तो जाओ ना। आप जानती हैं कि मैं आपका कोई ऑर्डर नहीं लेती। मैं सिर्फ हसीना मैडम का ऑर्डर लेती हूँ। तो हम ऑर्डर दे देते हैं। जाइए मीरा, यूनिफॉर्म में चेंज करके आइए। ओके मैडम सर। बिल्लू, ये ड्रेस के पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? तुमने फिर हे, इतना फास्ट मैं कैसे मैच कर पाऊंगा? फिर से चोरी चकारी तो शुरू नहीं कर दी तुमने? बस क्या मैडम सर, आई एम बिल्लू द स्पाई। बिल्लू को पैसे कमाने के लिए चोरी करने की जरूरत नहीं है। ये तो बिल्लू के बाएं हाथ का खेल है। इसी बाएं हाथ से मैंने गन्ने का रस निकालने की मशीन चलाई, उस मशीन से पैसे कमाए और इस मशीन पे उड़ाए, और उसी से जो पैसे बचे उससे ये मिठाई लाए। और खास करके मीरा जी ने मुझे कहा स्पेशली कि तुम इस थाने के मेंबर हो तो तुम्हें ईमानदारी से ही कमाना चाहिए। अब मैंने ठान लिया है कि झोल झपटा बंद, ईमानदारी की कमाई चालू। मीरा जी, नो वायलेंस, इट्स अ रिक्वेस्ट। करिश्मा सिंह, रिलैक्स। हमें इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि मीरा के प्रेजेंस में कोई तो सुधर रहा है। 50वीं बार सुधर रही। हाँ, लेकिन सुधर तो रहा है ना। मीरा जी, ये मिठाई बांटी अपने हाथों से आपके कमबैक के लिए। हाँ, बांट दो मीरा, मिठाई हमेशा बांट कर खानी चाहिए। थैंक यू। ओके मैडम सर, फीडिंग इट। मिठाई को बांट के ही खाना चाहिए। धन्यवाद। नॉट अलाउड। आपका ब्लड शुगर 200 है, आपको मीठा नहीं खाना चाहिए। थोड़ा चलता है। हम हमारा का नहीं मैडम, हमारा का नहीं, हमारा। थैंक यू मीरा जी। चलो जाना नहीं है, टाइम हो गया जाने का। आपका लल्ला भी आने वाला होगा। और मीरा, जैसा बिल्ले ने तुम्हारे साथ किया, तुम भी बिल्ले के साथ वैसा करो। इसे हम इंसान आदान प्रदान कहते हैं। इंसानों को अच्छा लगता है। समझ रहे हो हमारी बात को? हाँ, और ये बार बार समझ रही हो हमारी बात को? और काम समझ रही हो हमारी बात को? बोलना बंद कीजिए। मेरा IQ लेवल आप सबसे कहीं ज्यादा हाई है। हाँ ठीक है, दोहराने की जरूरत नहीं है बार बार। मैडम सर, हमने सोचा थोड़ा इंसान वाला हरकत सिखा दे। वैसे भी अब जाने का टाइम आ गया, 88 दिन बचे हैं, तो हमें लगा थोड़ा इंसानों वाला हरकत सीख जाएंगी तो अच्छा होगा ना, इसलिए। हाँ, गुड, अच्छा किया। लेकिन नेक्स्ट टाइम कुछ भी सिखाने से पहले हमें बता दीजिएगा। जी चले मैडम सर। ओके, मिलते हैं। जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम। जय। संतु जी आराम से रहिएगा, दूध पी के सोइएगा। हमला, आतंकवादी हमला। कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी, आपके राउंड अप पे जाने का टाइम हो गया है। मैडम हमको मालूम है, हमारे खोपड़ी में ना ऑटोमेटिक अलार्म फिक्स है, वही हमको उठाता और भेज देता है राउंड। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं मैडम, हम जा रहे हैं। गोली चला दे रही हैं आप।
गजब गजब का हो। सॉरी, बाय मिस्टेक। मिस्टेक में मर जाएंगे किसी दिन हम मैडम। कौन? नमस्ते जी। नमस्ते। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। कहिए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? मैडम सेवा तो हम करने आए हैं, आपकी है सीना मैडम की। ये क्या है? ये है मिठाई खाने के लिए। मैं मिठाई नहीं खाती। इनफैक्ट मैं कुछ भी नहीं खाती। हाँ तो चाय पानी समझ के रख लीजिए। लीजिए। सॉरी, लिक्विड्स आल्सो नॉट अलाउड।